Hello, how are you? Hope you are doing fine. This is Khushbu with another question of probability. This is question number 16 from exercise 15.1, page number 309 from NCERT. The question is, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. हमारे पास पेन्स हैं जिसमें से 12 डिफेक्टिव हैं और 132 पेन्स बिल्कुल ठीक है, उनको हमने क्या मिक्स कर दिया। तो टोटल पेन्स हमारे पास कितने हुए? टोटल पेन्स है हमारे पास 12 प्लस 132, दैट मीन्स 144। डिफेक्टिव पेन्स है हमारे पास 12 एंड गुड पेन्स हैं हमारे पास 132। हमसे क्या आ गया है? इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। आप सिर्फ पेन को देखकर ही नहीं बता सकते कि वो डिफेक्टिव है या नहीं, तो देखकर पता नहीं चल सकता। So one pen is taken out at random from the slot. हमने एक पेन निकाला. Determine the probability that the pen taken out is a good one. क्या probability की वो जो पेन हमने निकाला है that is a good one, कि वो defective पेन नहीं है. So probability getting a good pen is equal to number of possible outcomes upon total number of outcomes. So total outcomes हमारे पास हैं ये 144 और possible outcomes की good pen है वो हमारे पास है कितने? 132. इसको हम कट करें तो 12 1 12, 12 1 12, 12 12 144. So 11 upon 12 is the answer. ये probability है हमारे पास कि जो good pens हैं उनकी उस एक पेन की निकलने की probability थी 11 by 12. So this was 16th question from exercise 15.1. This is question number 17 from exercise 15.1, page number 309 from NCERT. This says a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. हमने एक जगह पर एक चीज के अंदर सारे बल्ब्स रखे हैं. टोटल 20 बल्ब्स हैं जिसमें से 4 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं. टोटल बल्ब्स हमारे पास है 20. डिफेक्टिव बल्ब्स हमारे पास है 4. तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हुए? अगर डिफेक्टिव 4 हैं तो नॉन डिफेक्टिव जो कि सही हैं वो कितने बचेंगे? 20 minus 4, that means 16. One bulb is drawn at random from the lot. हमने एक randomly बल्ब निकाला. What is the probability that this bulb is defective? क्या probability है कि ये बल्ब डिफेक्टिव होगा? So probability निकालनी है. Getting a defective bulb. डिफेक्टिव वो बल्ब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो आपके पास टोटल आउटकम्स है, मतलब टोटल बल्ब आपके पास है 20. हम निकाल किसकी रहे हैं? डिफेक्टिव बल्ब की. डिफेक्टिव बल्ब आपके पास कितने हैं? 4. दैट मीन्स 4 upon 20. So 4 ones are 4 5s are. That means 1 over 5. Now, same way as part number 2 में हमें कहा गया है, suppose the bulb drawn in first, जो हमने first part में bulb निकाला is not defective. हम ये मान लेते हैं कि जो हमने first part में जो part solve कर रहे थे, हमने उसमें जो bulb निकाला वो defective नहीं था, वो non defective bulb था. हमने निकाल लिया and is not replaced. निकालने के बाद आपने इसको वापस नहीं रखा. जाहिर सी बात है, अगर इसको वापस नहीं रखा तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कम हो जाएंगे और जो बल्ब निकला है वो नॉन डिफेक्टिव से निकला है, मतलब नॉन डिफेक्टिव. अगर वो पहले 16 थे, अब आप एक बल्ब निकाल चुके हैं तो बचे कितने? 15. तो आपके पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इस पर्टिकुलर केस के लिए होंगे 16 minus 1, दैट मीन्स 15. और टोटल बल्ब्स आपके होंगे, डिफेक्टिव थे 4, नॉन डिफेक्टिव है 15, टोटल बल्ब्स हो गए 19. सो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉन डिफेक्टिव बल्ब, अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब. अब आपके पास जो बल्ब आएगा वो नॉन डिफेक्टिव होगा. तो टोटल केसेस अब आपके पास कितने हैं आउटकम्स? 19. और आपके पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 15. सो 15 over 19 ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी.
तो जो भी आपको केस दिया गया है पहले आप उसका प्रॉपरली लिखिए। जैसे यहाँ कहा गया कि अब एक बल्ब जो निकाला है वो नॉन डिफेक्टिव से निकला है और उसको रिप्लेस भी नहीं करा, तो निकाल लिया तो मतलब बच्चे 15, रिप्लेस भी नहीं करा मतलब वापस रखा भी नहीं उसको, तो दैट मींस एक बल्ब कम हो चुका है। सो हमने नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स ऐड किए और डिफेक्टिव, तो टोटल आया 19। सो फिर अकॉर्डिंगली हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। So this was question number 17 from exercise 15.1. This is question number 18 from exercise 15.1, page number 309 from NCERT. The question is, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. इस box के अंदर डिस्क पड़ी है, हर एक पे नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4, इस तरह से ऐसे करते करते 90 डिस्क। If one disk is drawn at random, हमने randomly डिस्क निकाली from the box. Find the probability that it bears a 2-digit number. क्या probability है कि इसके ऊपर एक 2 digit का नंबर आएगा? सबसे पहले case number 1, probability getting a 2-digit number. two-digit number, तो number of possible outcomes. अब आप खुद सोचिए, number of possible outcomes upon total number of outcomes. On total number of outcomes. टोटल आउटकम्स तो हमारे को पता है यहाँ पर 90 है, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? नाउ यू सी 11 की लाइन होती है, 21 की, 31 की, 41 की, 51 की, 61 की, 71 की, 81 की। हर लाइन में 10 नंबर्स होते हैं, तो ऐसे करते करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लाइन्स है और हर लाइन में 10 नंबर है। दैट मींस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 हुए 80 नंबर्स। लेकिन 2 डिजिट नंबर शुरू होता है कहां से? 10 से, एक नंबर एक्स्ट्रा और, तो 80 प्लस 1 मींस 81 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट के। वैल्यू को हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 3s are 3 0s are 3 2s are 3 7s are 3 10s are 3 9s are, so 9/10 is the probability. Now same ways part number second हमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, probability getting a perfect square number. Perfect square number. Now आपके पास टोटल है 90 नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना, 1 का स्क्वायर जैसे कि होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इसके बाद 10 का स्क्वायर नहीं कर सकते बिकॉज वो 100 आएगा और दिस बट टू 90 के बीच में। तो कितने नंबर्स आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/9, so 9 1s are 9 10s are, that means 1/10. Now part number 3, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है a number divisible by 5, a number divisible by 5 जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो टोटल तो 90 है, 5 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे? सिर्फ 5 और 10 वाले नंबर होते हैं जो 5 से डिविजिबल। 5 होगा, 10 होगा, आप 5 का टेबल देख लीजिए, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 2s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, तो 45, 5 10s are 50। ऐसे करते करते अगर आप जाते जाते तो आपके पास लास्ट नंबर 18 5s is 90, so 5 10s are 50, 55 60 65 70 75 80 85 90, 90 तक कितने नंबर आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18/90, 18 1s are 18 1s are 18 5s are, so 1/5. So ये आ गई आपके पास probability. So this was 18th question from exercise 15.1. This is question number 19 from exercise 15.1, page number 310 from NCERT. This says a child has a die whose 6 faces show the letters given below. एक बच्चे के पास एक डाइस है जिसके ऊपर कुछ ये लेटर्स लिखे हैं A B C D E A. The die is thrown once. इसने एक बार फेंका. What is the probability of getting A? कि उसके पास A आएगा. Probability getting A. So formula is number of outcomes, number of possible outcomes
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल आउटकम्स हमारे पास है 6, क्योंकि टोटल 6 फेसेस थे। ए आने के चांसेस क्या है? एक ए ये है, एक ये है, तो टोटल 2 ए है। पॉसिबल आउटकम्स है 2, 2 1 जा 2 3 जा, दैट मींस 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, कि उसके पास डी आएगा। प्रोबेबिलिटी गेटिंग डी। सो टोटल आउटकम 6 है और डी कितने हैं यहाँ पर? 1। तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास सिर्फ 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/6। सो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास नीचे टोटल और उसी केस के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपको जस्ट वो लिखते हैं। So this was 19th question from exercise 15.1 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.